माशाल्लाह। अलीना, भाई को सेहरा बांधो। जी अम्मी। रुखसा, तुम भी जाकर कबीर को सेहरा बांधो। कबीर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो सकता है, मगर उसके लिए एक शर्त है हमारी। ठहरो। सेहरा सिर्फ बहनें बांधती हैं। हाँ, लेकिन अब तो रुखसार भी कबीर की बहन जैसी है। बहन और बहन जैसी में बहुत फर्क होता है। जैसे कि सुरमा लगाई जीनत का हक था, वैसे ही सेहरा बंधाई अलीना का हक है। रुखसार को अपने हक मिलेंगे। अलीना, तुम बांधो सेहरा। या अल्लाह, कबीर और ज़ारा पे अपना रहम फरमा दे। या अल्लाह, ये शादी बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी पूरी करवा दे। माशाल्लाह। कितनी खूबसूरत लग रही हो ज़ारा। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए बेटा। कुछ चीजों में ना बड़ों का प्यार और ढेर सारी दुआएं शामिल होती हैं। ये कड़े हमें हमारी नानी ने हमें दिए थे हमारे निकाह पर। हमने जब जब भी इन्हें पहना ना बेटा, हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे नानी का प्यार हमें छू के गया। आज ये कड़े हम तुम्हें दे रहे हैं बेटा। इसमें तुम्हारी नानी का प्यार और हमारी ढेर सारी दुआएं शामिल। आपकी और आपकी नानी की दुआएं और प्यार बहुत कीमती है हमारे लिए। जब हमारी सचमुच में शादी होगी ना, तब हम ये जरूर पहनेंगे। तब तक आपने संभाल के रखिए। तुम कहना क्या चाहती हो ज़ारा? ये शादी नहीं हो रही तो क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल हो रहा है? अम्मा, हो सकता है कि आप सबके लिए शायद ये शादी हो, मगर हमारे लिए तो खेल है। एक ऐसा खेल जो हमारे साथ खेला जा रहा है। हम पहले दिन से इस निकाह के लिए इनकार कर रहे हैं और आखिरी वक्त तक करते रहेंगे। निकाह के वक्त निकाह पढ़ाने वाले को भी हमसे ना ही सुनने को मिलेगा। हर दरवाजे पे खड़ी है बेटा। अपने खानदान की इज्जत से मत खेलो। अपने माँ बाप को बेइज्जत करना गुनाह होता है ज़ारा। और अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसका ब्याह कर देना, क्या ये सवाब होता है अम्मा? अपनी माँ का मान रख लो ज़ारा। तुम्हारी एक ना सरेआम तुम्हारे बाप की पगड़ी उछाल देगी। अगर आप चाहती हैं कि सरेआम ये सब ना हो, तो हम निकाह के लिए स्टेज पे जाएंगे ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी बीबी फातिमा की शादी की थी, तब भी उनसे उनकी मर्जी पूछी थी।
उसके बाद ही हजरत अली और बीबी फातिमा की शादी हुई थी अम्मा। हक मेहर दुल्हन का वो हक होता है जिसे इस्लाम ने दूल्हे पर वाजिब करार दिया है, लाजमी है उसका अदा करना। दूल्हा अपनी हैसियत के हिसाब से दुल्हन को हाथ लगाने से पहले तय की गई रकम या चीज अदा करता है या फिर अदा करने का वादा करता है। इस्लाम में शादी तब मुकम्मल होती है मेहर में दी गई रकम या चीज उस पर पूरा हक दुल्हन का होता है, दूल्हा की उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती। हाँ तो कबीर मियाँ, अपनी हैसियत के लिहाज से आप अपनी मेहर की क्या रकम मुकर्रर करना चाहेंगे? कबीर मियाँ अभी कुछ ही दिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके आए, जाहिर है उन्होंने कमाना भी शुरू नहीं किया, इसलिए हमारी जायदाद में से इनका जो हिस्सा है उस हिस्से में से हम कबीर की तरफ से हक के मेहर में 1 करोड़ रुपया अभी और इसी वक्त अदा करना चाहेंगे। ये तो बहुत ज्यादा रकम है मुर्शिद। अरे कहाँ काजी साहब, अगर शहबाज अहमद के बेटे का मेहर इससे कम होगा ना तब हैरत की बात होगी। आप निकाहनामा लिखवाइए पीर साहब। माफी चाहते हैं, हम अभी आते हैं। ज़ारा निकाह के लिए ना कह रही है, निकाह के लिए स्टेज पे भी नहीं जाएगी वो। क्या होगा अब? क्या इज्जत रह जाएगी हमारे खानदान की? कुछ कीजिए ना आप प्लीज। हमें उससे अकेले में बात करनी है। अगर अम्मा ने आपको यहाँ भेजा है हमारी ना को हाँ में बदलवाने के लिए, तो आज हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे अब्बा। बिना किसी दबाव के हाँ या ना कहना हमारा हक है, और ये हक हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप जो दुनिया के दूसरे लोगों को शरीयत पर चलने की सीख देता है, वो अपनी बेटी के मामले में शरीयत के खिलाफ जाएगा? दुनिया के हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी के सपने सजोते हैं, हमने भी सजोए, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का चुने जिसके साथ तुम पूरी जिंदगी अच्छे से गुजार सको, और वो जिम्मेदारी हमने निभाई भी है बेटा। मगर इसके आगे मजहब ने तुम्हें पूरा हक दिया है बेटा कि तुम हमारी पसंद को पसंद या नापसंद कर सको। बेटा, निकाह से ठीक पहले बाहर का कोई इंसान लड़की और लड़के से उसकी मर्जी पूछे, शायद ये रस्म इसलिए बनाई गई है कि आखिरी वक्त में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों पर दबाव ना डाल सके। हम भी तुम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ये सच है बेटा कि तुम शुरू से शादी से इनकार करती रही, और हम तुम्हारे इस इनकार को तुम्हारा बचपना समझते रहे। मगर गलती हमारी है बेटा। हमें और तुम्हारी मां को लगता रहा कि आखिरी वक्त आते आते शायद तुम मान जाओ, और आज जब आखिरी वक्त आ गया है तो तुम्हारी मां को लगता है कि अगर तुमने इस शादी से इनकार कर दिया तो लोगों के सामने हमारी बहुत बेइज्जती होगी।
हम समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मगर हमें लगता है कि हमारी बेटी सिर्फ हमारी खुशियों के लिए अगर अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर हाँ कहेगी तो हम अपने खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे? इज्जत और बेइज्जती का क्या है? गुजरते वक्त के साथ लोग सब कुछ भूल जाते हैं, मगर निकाह जिंदगी भर का रिश्ता है और हम अपनी बेटी को जिंदगी भर उदास नहीं देख सकते। और तुम्हारी खुशियां दुनिया की हर चीज से हमें अजीज है बेटी, और वो खुशियां हम किसी को छीनने नहीं देंगे, ना ही कबीर को और ना ही तुम्हारी मां को। जिस वक्त तुमसे निकाह पढ़ने वाला पूछे उस समय बेटा अपने दिल से सोचना, अगर तुम्हारा दिल कहे हाँ तो हाँ कहना, और ना कहे तो ना कहना। तुम अपने दिल पर बोझ मत रखना। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस शादी से इनकार कर दोगी तो हमारी काजियत चली जाएगी? जाती है तो जाने दो, हम दूसरे शहर चले जाएंगे बेटी, पर शरीयत के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, और ना ही अपनी बेटी की खुशियों के खिलाफ। अपनी बेटी की खुशियों के खिलाफ जाकर हम उसका निकाह कभी नहीं करेंगे बेटी, कभी नहीं करेंगे। हाँ तो अब क्या करने का इरादा है मौलवी साहब? अपने अब्बू का दिल तोड़ोगे या अपना? याद रखना, हम दोनों को निकाह के लिए ना ही कहना है। सही वक्त का इंतजार करो इमरान, सही वक्त का इंतजार करो। आपकी भी बात नहीं रखी इस लड़के ने। क्या होगा? आप क्या जवाब देंगे हम लोगों को? और पीर साहब पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो बेगम, वो जो भी करते हैं उसी में सबकी भलाई होती है। ज़ारा, आपने उसे आगे के लिए बना लिया। नहीं बेगम, हमने ज़ारा को उसका हक दिया है, अब चाहे वो हाँ बोले या ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब हमें तुम्हारा कोई चांस नजर नहीं आता मौलवी साहब। तैयार हो जाओ कुर्बान होने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? सब कुछ तैयार है, सिर्फ दुल्हन के आने का इंतजार है। उसके बाद निकाह और फिर बिरयानी। बचा क्या है अब? जो अब तक हुआ नहीं होने वाला है उसे सिर्फ ऊपर वाला जानता है। बादशाह मुस्तकबिल। नहीं, हमारी बात सुनिए एक बार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भज्जो प्लीज अपनी आंखें पोंछ लीजिए, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? इतने खुशी के मौके पे घर की बड़ी बहू रो रही है। अगर लोग देखते हैं तो देखने दो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि क्या फितरत है शहबाज अहमद की। भज्जो आप भूल रही हैं, आपने हमसे हमारी जान का वास्ता लिया था कि आप इस शादी में कोई गड़बड़ नहीं करेंगी। अब हम किसी और को क्या कुछ कहें?
जब हमारा ही सिक्का खोटा है। तुमने जारा और कबीर की मंगनी नहीं कराई होती ना रुखसार, तो आज कबीर के साथ जारा नहीं तुम होती। भज्जो, जारा को सिर्फ कबीर मिला है, हमें काजी कबीर अहमद मिलेगा। मतलब ये कि कबीर रुखसार के नसीब में लिखा जा चुका है बच्चों, और नसीब बदला नहीं करते। वहाँ सामने कबीर का निकाह जारा से होने वाला है रुखसार, और तुम अभी भी उसे अपने नसीब में ढूंढ रही हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसे बड़े फैसले लेने के लिए थोड़ा पागल होना जरूरी होता है बच्चों, और ऐसा हम नहीं, अब्बू कह रहे थे। अब्बा, हमें उर्दू स्कूल में नहीं, हमें रीना के साथ इंग्लिश स्कूल में पढ़ना है। जारू, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है ना बेटो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे उर्दू मीडियम हो। नहीं बेगम, अगर हमारी बिटिया को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। अब्बा, आपको पता है हमने डिबेट का इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन जीत लिया है और नेशनल के लिए भी सेलेक्ट हो गए हैं। वाह! लेकिन हमने मना कर दिया। क्यों बेटा? क्योंकि हमें मालूम था आप और अम्मा हम अकेले दिल्ली नहीं जाने देंगे। ये बात तो बेटा आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम आपको दिल्ली अकेले नहीं जाने देंगे, मगर हम अपनी बिटिया के साथ तो दिल्ली जा सकते हैं ना? अब्बा अम्मा, अब्बा, ये देखिए हमें ना मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, इंटीमेशन लेटर भी आ गया है। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जारा, यहाँ भी तो कॉलेजेस हैं, यहीं एडमिशन ले लो, हम तुम्हें हॉस्टल नहीं भेजेंगे भाई। आप हमारे लिए इसी खुशी के मौके पर एक अच्छी सी चाय बना के ले आइए। सब समझ रही हूँ मैं। अब्बा, आप हॉस्टल जाने की तैयारी करो बेटा, बस आपकी अम्मा को हम समझा लेंगे। तला से बिखड़ी है बेटा, अपने माँ बाप को बेइज्जत करना गुनाह होता है जारा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस शादी से इनकार कर दोगी तो हमारी काजियत चली जाएगी? जाती है तो जाने दो, हम दूसरे शहर चले जाएंगे बेटे, पर शरीयत के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। अपनी बेटी की खुशियों के खिलाफ जाकर हम उसका निकाह कभी नहीं करेंगे बेटी।
बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। ज़ारा सिद्दीकी बिनते काजी इरफान सिद्दीकी, आपका निकाह कबीर अहमद वल्द शाहबाज अहमद के हमरा बिलिवज 1 करोड़ रुपया महर मुवज्जल सिक्का राइजुल वक्त पढ़ता हूँ। क्या आपको ये निकाह कबूल है? निकाह के वक्त हम दोनों की मर्जी पूछी जाएगी, ना कहेंगे। हम भी ना ही कहेंगे।